आंख मिचौली एडवेंचर इन इटली पार्ट 5। किस्मत भी कितना क्रूर खेल खेलती है। जो नागराज विश्व आतंकवादियों के खात्मे की यात्रा पर निकला था, आज वह खुद जेल की यात्रा कर रहा है। माफिया डॉन केपो रैंगटो की हत्या का इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे उम्र कैद देने की तैयारियां की जा रही है। लेकिन नागराज ने तो अपने जन्म पर ही मृत्यु की कैद से आज़ाद होकर उम्र पाई है। कोई उम्र कैद नागराज को आतंक की उम्र खत्म करने से नहीं रोक सकता। किस्मत के इस खेल में विजेता बनेगा नागराज। हौसले बुलंद हो तो जीती जा सकती है जिंदगी और मौत की आंख मिचौली भाग 5। रोजे का रौद्र रूप देखकर कमजोर दिल के जुआरी कैसीनो से बाहर भाग खड़े हुए थे। रोजेक ने निर्णायक वार करने के लिए हथौड़ा उठा लिया था। एंटोनियो, आज मेरा हथौड़ा विश्व आतंकवाद के लिए कांटा बने नागराज को मसल कर रख देगा। विश्व आतंक हरता नागराज ही मुझे टक्कर नहीं दे पाया। टक्कर तुझे जरूर मिलेगी रोजेक। नागराज तेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। मेरी पहली और आखिरी इच्छा एक ही है नागराज, रोज एक कत्ल करना। उफ, और वो मैं रोज करूंगा। यह दरिंदा है, जुनूनी है, खुखार है। इसके कंधों में पर्वतों को भी उखाड़ सकने वाली असीमित ताकत है। इसके घन के प्रहार ने न सिर्फ इस वजनी स्लॉट मशीन को उखाड़ दिया, बल्कि अकल्पनीय गति भी दे दी है। पीछे की दीवार से टकराकर ये मुझे पीस कर रख देगी। कभी कभी मेरी जिंदगी में अपूर्ण ताकत वाले अपराधी भी मुझसे टकराए हैं, जो बचाव के लिए सोचने तक का अवसर नहीं देते। यह उन्हीं में से एक है। अब यह ध्वंसक सर्प ही एकमात्र उपाय है। बूम, धाम। नागराज बचेगा नहीं, फोड़ूंगा या काटूंगा। ध्वंसक सर्पों ने सही समय पर दीवार में छेद कर दिया। आह, धाड़। रोजे कतालियो एक रोज एक कत्ल करता है। यह आज भी एक कत्ल करना चाहता है, मेरा कत्ल। छनाक। यह इसकी जिंदगी का सबसे कीमती कत्ल साबित होगा। अपनी एक ही आंख से अब इसे सिर्फ मेरी गर्दन ही दिख रही होगी। आज तेरे खून से मेरे कुल्हाड़े की प्यास बुझ जाएगी। इसका निशाना सटीक होगा। नागराज का सर इटली के सबसे ऊंची इमारत पर टांगूंगा और ये गया नागराज का सर। हा 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 हा। एंटोनियो, इस नागराज को भी मारकर मुझे ज्यादा मजा नहीं आया। ये तो मेरे कुल्हाड़े की एक ही वार में मर गया। हा 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 हा। नागराज का सिर उसके शरीर से जुदा कर दे, ऐसा कुल्हाड़ा अभी तक नहीं बना रोजेक। धाड़। सटीक निशाने भी वार चूक जाते हैं। हा। सब मिलकर मार डालो नागराज को। एंटोनियो सच्चा जुआरी है। शेर की मौत के बाद कुत्तों से हमला करवा रहा है। जुए में नसीब भिखारी को भी राजा बना देता है। सोच रहा होगा शायद कुत्तों के हाथों ही मारा जाए नागराज। लेकिन नसीब नागराज का भी खोटा नहीं है। इसी ने तो कहा था, पर यह शायद खुद ही भूल गया। धा धा। जिंदगी एक जुआ है एंटोनियो। धाड़। हार जाओ तो मौत मिलती है। क्या बकते हो? आयरन शूज में नागराज हिल भी नहीं सकता। खबर मिली है कि नागराज ने कैसीनो में जाकर कई लोगों को मार डाला है, पर नागराज तो यहीं पर है। तुम क्या खेल खेल रहे हो नागराज, ये तो मुझे पता नहीं। तुम्हारे लिए कुछ और पुख्ता इंतजाम करना होगा। जरूर। कैपो डी टूटी कैपो सैप्रो कबोरा भी चिंतित था। एंटोनियो हमारी नीयत समझ गया था। शायद इसलिए पैसा ना भिजवाकर उसने हमारे आदमियों को कटवा डाला। पर अब उससे कोई खतरा नहीं रहा, क्योंकि नागराज के हाथों वो भी मारा गया। खतरा तो उसकी तरफ से वैसे भी नहीं था, खतरा हमें नागराज की तरफ से है। हम सोच रहे थे कि हम नागराज के साथ खेल खेल रहे हैं, पर असल में खेल तो नागराज हमारे साथ खेल रहा है। जेल में रहकर भी वो धीरे धीरे हम तक पहुंच रहा है। कैपो रैंगटो तो पहले ही मारा गया, अब नागराज ने एंटोनियो को मार डाला है। वो एक एक करके हमारे संगठन के अहम लोगों को मार रहा है। हमें जेल प्रशासन व जज पर दबाव बनाना होगा ताकि मुकदमा तेजी से आगे बढ़े। नागराज जितनी जल्दी हो सके फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। हमें वाइब्रर को भेजना होगा और इसके साथ ही ओमेटा को भंग कर चुके क्लूजियो को भी तुरंत खत्म करना होगा, वरना दल के दूसरे मेंबर्स में इसका गलत मैसेज जाएगा। किल हिम। कुछ भी करो, नागराज अब जेल से बाहर ना जाने पाए। जब माल हथौनों के जेब में जाता है,
तो किसी की क्या मजाल जो जेलर हथौने से जेल के बाहर जा सके। जज जिम स्पेयर, नागराज का फैसला जल्दी करो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये कानूनी मामला है ना, एक दो सुनवाइयाँ तो होंगी ही। जहाँ डिफेंस जहाँ जरा भी कमज़ोर हुआ, मैं अपना फैसला दे दूंगा। नागराज, तुम समझ नहीं रहे हो। यदि कोर्ट में तुम ऐसा बयान दे दो कि कैपो रैंगटो एक खतरनाक डॉन, वो आतंकवादी था और इसलिए तुमने उसे गोली मार दी, तो एक झटके में केस ही खारिज हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। जो काम मैंने किया ही नहीं उसका इल्ज़ाम अपने ऊपर कैसे ले सकता हूँ। तो फिर तुम जेल से बाहर आना जाना बंद करो। प्रोसिक्यूशन इस बात का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। मिस्टर टर्नर पूरा जोर लगा रहे हैं कि अगले ही पेशी में तुम पर हत्या का आरोप सिद्ध हो जाए, शायद फैसला भी हो जाए। तुम मेरे लिए कम से कम मुश्किलें तो खड़ी मत करो। सिल्वियानो, तुम अभियोजन पक्ष को जवाब दो। साबित करो कि नागराज जेल से बाहर नहीं निकला है। यही तो वकील का काम है। जेलर गवाह है। कोर्ट रूम आज खचाखच भरा होगा। नागराज की पेशी जो है आज। प्रोसिक्यूशन अपना पक्ष पेश करे। थैंक यू योर ऑनर। हाँ, प्रोसिक्यूशन अपना पक्ष रखेगा, तोड़ मरोड़ कर। मेरी शक्तियों को मेरे ही खिलाफ सबूत बनाकर पेश किया जाएगा। योर ऑनर, नागराज एक खतरनाक इंसान है। उस पर कत्ल का आरोप है। उसे जेल में रखा गया है, लेकिन वो अपनी जादूगरी और चमत्कारी शक्तियों का सहारा लेकर जेल से बाहर निकल रहा है। यह वकील कितनी खूबसूरती से सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश करते हैं, और सरेआम शरीफ शहरियों को मारकर कानून व्यवस्था की धज्जियां भी उड़ा रहा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल व सीनियर वकील इस प्रकार से बिना किसी सबूत के मेरे मुवक्किल पर आरोप नहीं लगा सकते। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। सबूत भी है योर ऑनर, और चश्मदीद गवाह भी। यहाँ के विधाता हैं ये। बेगुनाह को मौत दिलवा सकते हैं और हत्यारों को बाइज्जत बरी करा सकते हैं। जिन्हें आँख मिचौली का खेल पसंद है, वो इन वकीलों की पैरवी सुने। यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, नागराज दूसरी बार जेल से निकला है। इस बार उसने गेला बैंक के मालिक एंटोनियो को उसी के कसीनो में जाकर उसके कर्मचारियों के साथ कत्ल किया है। मैं गवाह पेश करना चाहता हूँ। अच्छा है मैंने अपराधियों को कभी कोर्ट तक नहीं पहुँचाया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जब नागराज जेल से बाहर निकला ही नहीं तो किसी सबूत और गवाह की आवश्यकता ही कहाँ है। यहाँ सच नहीं, झूठ जीतता है। मैं अहम गवाह पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। मेरे गवाह हैं खुद जेलर हथौने। नागराज पर कड़ी सिक्योरिटी है। उसे आयरन शूज पहनाए गए हैं। उसे विशेष मैग्नेटिक प्रभाव युक्त सेल में रखा गया है। नागराज जेल से बाहर निकलना तो दूर, अपनी सेल में ठीक से हिल भी नहीं सकता। मिस्टर टर्नर, आप जेलर हथौने से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नो नो क्वेश्चन योर ऑनर। एक और झूठ जीत गया। कितनी खुश है सिल्वियानो, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। जज मुझसे ही सीधा पूछ लेते तो इसकी खुशी छू हो जाती। एक ही समय में नागराज जेल में था या कैसीनो में, इस बात में संशय है। नागराज को वीडियो सर्विलांस में रखा जाए। मैं वीडियो क्लिप्स को मानूंगा। मुझे माफिया से आंख मिचौली खेलने का एक मौका और मिल गया। तब आपको पैसा किस लिए दिया गया था? पैसा लेने का ये मतलब नहीं होता कि मैं गलती करूं और अपने पद से ही हाथ धो बैठूं। उसके पास जेलर जैसा सशक्त गवाह था। नागराज, अब देखता हूं कि तू एक साथ दो जगह पर कैसे रहता है। कितने भी पहरे लगा ले जेलर, कितना भी लोहा पहना दे, आतंकवाद की दिमकें जहां भी होंगी, नागराज उन्हें निगलने जरूर पहुंचेगा। नागराज समझ नहीं रहा। जेलर से जज तक सब बिके हुए हैं। अब अगर नागराज बाहर निकला तो जज वीडियो फुटेज के आधार पर तुरंत अपना फैसला दे देगा। मुझे लगता है कि नागराज अब जेल से कभी जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। अंकल, तू क्यों नहीं चाहती सिल्वो कि नागराज जेल के कायदे कानून तोड़कर बाहर ना जाए? उसे जाने दे, उसे करने दे जो वो करना चाहता है। मत रोक उसे दरिंदों को ख़त्म करने से। ये काम किए बिना नागराज मर गया तो उसका काम अधूरा रह जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल, जिसने अपना सारा जीवन कानून का पालन करने में गुजार दिया? हाँ, लेकिन मुझे मिला क्या? ये अंधेरे नागराज को भी मौत के अंधेरों में धकेला जा रहा है। या तो वो लोग नागराज को मार देंगे या फिर नागराज को उन्हें मार लेने दो। नागराज, एंटोनियो की मौत के बाद भी माफिया की तलवार मेरे सिर पर लटकी है।
और ये तब तक लटकी रहेगी जब तक इस संगठन का एक भी मेंबर जिंदा है। केपो बास्तोनो के बारे में बताओ, मैं उसे रंगे हाथों धर दबोचना चाहता हूँ। फिलहाल क्लूजियो दबोचा गया। तुझे नागराज की मदद करने का बहुत शौक है ना, तेरा शौक तो हम पूरा करेंगे। धार धार थम। नागराज, ये लोग मुझे मारने आए हैं। फर्श में मैग्नेट का प्रभाव चालू कर दिया गया है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ये लोग एक तीर से दो निशाने करने के चक्कर में हैं। अगर मैं क्लूजियो को बचाने निकलता हूँ तो कैमरे की हद में आऊँगा। ये इस फुटेज को आधार बनाकर मेरी पेशी अदालत में तुरंत भी कर सकते हैं और तब बास्तों ने मेरे हाथ नहीं लगेगा। लेकिन क्लूजियो को बचाना तो होगा ही। अब बुला नागराज को, देखे कैसे आता है वो तुझे बचाने। मैं तो आ सकती हूँ ना, मेरे बारे में क्या विचार है। मैं हूँ सोडांगी, नागराज की दोस्त धार, नागराज की मददगार धार और नागराज के दुश्मनों की दुश्मन। जेलर हथौने से लड़ने के लिए नागराज ने एक लड़की को भेज दिया। लेकिन लड़की को भेजा कैसे, ये जेल में कैसे आ गई? पहले इस छम्मक छल्लो को कमुच्चू मर निकालो। या चीख उठा क्लूजियो, रुक जाओ कमीने। बेबस लड़की पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती? मुझे मारने आए थे, मुझे मारो। नागराज, ये तुम्हारी बेहोश दोस्त को मार रहे हैं। घबराओ मत क्लूजियो, उसे कुछ नहीं होगा। वो अपनी जंग जीतना जानती है। वो पिरामिडों की रानी है। रानियां शेर होती हैं और शेरनी कुत्तों से हारा नहीं करती, जीतती है। क्या खजा कच। अब देखता है कि मेरा कचूमर निकलता है या होते हैं तुम्हारे शरीर छलनी। जेलर हथौने, अब तू बचा और बची है तेरी झटका रॉड। तुझे पहला वार करने का मौका देती हूँ। मेरा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद जेलर। अब तेरी यह झटका रॉड तेरे हाथ में नहीं रहेगी। अब बोल जेलर, कांटों से बीन दूं तुझे या करंट का स्वाद चखाऊं? तू तो नागिन है। हाँ, कहा था ना नागराज की दोस्त हूँ। मुझे माफ़ कर दो, बख्श दो मेरी जान। अब से मैं नागराज के मामले में कभी नहीं पड़ूंगा। ठीक है, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ। आशा है जब तू होश में आएगा तो रास्ते पे आ चुका होगा। थैंक यू सोडांगी। यू आर वेलकम क्लूजियो। आओ तुम। क्लूजियो, अगला नाम बताओ। तुम अपनी सेल से बाहर कैसे आ गए? वो कैमरे, उनकी चिंता तुम मत करो और मेरा समय खराब मत करो। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। तुझे कानून तो बाद में फांसी देगा, पहले मैं दूंगा। डेल पपोलो पर मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ नागराज, बास्तों ने। मुझे भी तुझसे मिलने का इंतजार है बास्तों ने। उसकी मौत को इतना आसान मत समझो नागराज। बास्तोने और उसकी पत्नी माइका दोनों बहुत परफेक्ट फाइटर हैं। नागराज, माइका की पावर फिस्ट और पावर किक से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा, और एक बार बास्तोने की पावर ग्रिप में आ गए तो 100 बनकर ही वापस निकल पाओगे। झप्पी सिंह जेल के बाहर नागराज का इंतजार कर रहा था। झप्पी सिंह, मुझे डेल पपोलो पर ले चलो, वहाँ कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। नागराज भापे, सिल्वियानो जी कह रही थी कि आप जेल से बार बार बाहर आकर केस को खराब कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आतंकवादियों की चालों का जवाब तो मुझे देने ही है झप्पी सिंह। नागराज, ये है डेल पपोलो की ओब्लेस्ट टावर। कहते हैं यहाँ 1926 में आखिरी फांसी दी गई थी। गलत कहते थे लोग। आखिरी फांसी आज दी जाएगी। गड़ 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 गड़। सेना की एक बड़ी टुकड़ी की तरह बोस्तेनो की फोर्स ने नागराज को घेर लिया था। ताकतवर फोर्स, घातक हमला, सैकड़ों शिकारी, निशाना एक नागराज। लेकिन नागराज तो खुद एक सेना है, हजारों विषधरों की सेना, जिनकी ताकत उसके जिस्म में बहती है, बेपनाह ताकत। लेकिन आज वो ताकतवर भी झेल रहा था बेशुमार प्रहार। एक जख्म भरने से पहले 10 नए जख्म खा रहा था उसका जिस्म। इतने प्रहार कि कुछ ही पलों में आज लहूलुहान हो गया था नागराज। लेकिन चिढ़ते जिस्म बहते लहू की परवाह जिसे नहीं थी, जिसे अपनी जान की कीमत पर भी आतंक का लहू सुखाना है, वही तो है नागराज। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे सारी शारीरिक शक्ति चूस ली गई है। थकान हावी हो रही है, मस्तिष्क अचेतन हुआ जा रहा है। वाह नागराज वाह, खूब लड़ा तू। बुरी तरह थक गया है, अब फांसी पर लटक कर
सदा की नींद में सो जा, सदियों का आराम कर। लग गई नागराज को फांसी, नागराज का खेल खत्म हुआ। मुबारक हो माइका, तुम्हें भी मुबारक हो बास्तों ने। शायद यही है डेल पपोलो की आखिरी फांसी। इतना आसक्त हो गया हूँ कि मस्तिष्क को एकाग्र नहीं कर पा रहा हूँ। पल प्रति पल कसता यह फंदा मौत की ठंडी सिहरन का एहसास दिला रहा है। ओह नहीं, नागराज तो फांसी चढ़ गया। पुलिस को फोन करो। कोई पुलिस को फोन नहीं लगाएगा। नागराज जेल के बाहर यहाँ है। यह बात पुलिस को नहीं पता चलनी चाहिए। फांसी चढ़ेंगे नागराज भाप्पे के दुश्मन। जल्लाद फांसी देते हैं, जल्लादों को फांसी नहीं दी जाती। पौस्तों ने जब तक आतंकवाद जाग रहा है तो नागराज सदियों की नींद तो क्या, एक झपकी भी नहीं ले सकता। धाड़ आराम नहीं करेगा नागराज। नागराज अब तू मेरी पावर ग्रिप की पकड़ में आ गया है। अब तू नहीं बचेगा। फायर। उफ, इसकी पकड़ की मैं कोई मिसाल नहीं दे सकता। मैंने मजबूत से मजबूत बंधन पलों में तोड़ डाले हैं, लेकिन ऐसे मजबूत बंधन ने मुझे आज तक नहीं जकड़ा है। चारों तरफ छुपे बैठे बास्तोने के अचूक निशानचियों ने धुआंधार गोलियां बरसा दी। मेरा जिस्म तो गोलियों को बाहर उगल देता है। भला मुझे इस बुलेट फायर से क्या नुकसान होना है? यह होना है क्योंकि हर पल मेरे शरीर में पैबस्त हो रही हैं कई सौ गोलियां, हर पल नॉन स्टॉप। क्या इतनी तेजी से और इतनी तादाद में बरसती गोलियों को मेरा शरीर बाहर उगल सकता है? और तब क्या जब कोई अचूक गोली मेरे सिर से टकराने के लिए चली हो। उस गन का निशाना मेरा शरीर ही है। समय रहते मेरी नज़र उस पर पड़ गई, वरना आज मेरा सिर 2 टुकड़ों में हो जाना था। इनके अचूक निशानों के आगे मेरे सर्फ भी बेबस हो गए। उफ, मैं सर्फ सेना को मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकता। नागराज अब संभाल माइका का पावर किक। उफ, ऐसा लगा जैसे पेट में कोई ट्रक आ टकराया हो। ऐसे ताकतवर घुसे और दमदार किक मैंने आज तक नहीं खाए। मैं होश खो रहा हूँ। पावर फिस्ट का भी स्वाद चख। तेरा जिस्म तो खून उगल ही रहा है, तेरा मुंह भी खून की उल्टी करेगा। यह घुसे नहीं हो सकते। कोई रोड रोलर मुझे रौंद रहा है क्या? दर्द की अधिकता से मैं बेहोश हुआ। अब मेरा दर्द ये जान ले ही लेगा। बेहोशी में भी जिस्म और दिमाग इतनी पीड़ा महसूस करते हैं क्या? इतनी पीड़ा हुई है आज की शायद मौत के बाद भी मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। मौत मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के माने मौत है और मन के माने सजीव। सुन माइका, सुन नागराज की कड़कती हड्डियों की आवाज़। कितनी मधुर है ना? नहीं, मरना नहीं है अभी मुझे। यही पीड़ा आतंकवादियों को पहुंचानी है और इस खेल को बीबीसी पूरी दुनिया में दिखाएगी। मैं जानता था कि नागराज यहाँ आएगा और अब यह लाइव कवरेज इसे दोहरी मौत मारेगी। इस फुटेज को बीबीसी पर देखने के लिए लोग अपने अपने टीवी सेटों पर टूट पड़ेंगे। अब ये मेरी पावर ग्रिप के फंदे में ही अपनी आखिरी सांसें लेगा। एक आखिरी घुसा इसके टेंटू पे मार और इसे मुक्ति दे दे। बास्तनो, अब समय है नाग नृत्य का। यह गई तेरी पावर ग्रिप तेरी बाजुओं के साथ, और वो गई तेरी लात घुसों की मल्लिका। पिरामिडों की रानी का जहर चखने के बाद पावर विहीन ही नहीं, जीवन विहीन भी हो गई। तेरे सभी अचूक निशानची मेरे सर्प सेना के कब्जे में हैं, जिन्हें मैंने सूक्ष्म रूपों में उनके पास भेजा था। अब मुझे होश आया तो गोलाबारी बंद थी। मैं तो समझ गया, लेकिन तू ताकत के नशे में बहरा हो गया था शायद। बीन बजते ही बंद होते ही नाग आक्रमण कर देता है बास्तों ने। और ये है डेल पपोलो की आखिरी फांसी। इटली माफिया, सरेंडर कर दो, नहीं तो अंजाम खतरनाक होगा। बीबीसी के उस प्रसारण ने इटली प्रशासन के होश उड़फाकता कर दिए। पूरी दुनिया के सामने उन निर्मम हत्याओं ने इटली की संवैधानिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। प्रेसिडेंट भी सवालों के कटघरे में खड़े कर दिए गए। मिस्टर जिम स्पियर, नागराज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी थू थू हो रही है। लानत है कि हम एक आदमी को जेल में नहीं रख पा रहे। नागराज के सामने हमारा कानून मजाक बनकर रह गया है। ये देश की साख का सवाल बन गया है। मिस्टर जिम स्पियर, हमें इमीडिएट फैसला चाहिए नागराज की अगली ही पेशी पर। बीबीसी के फुटेज के आधार पर जिम स्पियर ने मान लिया कि नागराज जेल से बाहर निकला है।
नागराज की जमानत अर्जी खारिज की जाती है। मैं डिफेंस को नागराज को निर्दोष साबित करने का आखिरी अवसर देता हूँ। उसके बाद मैं फैसला लूँगा। थैंक यू योर ऑनर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नागराज किसी को गोली से नहीं मारता, वो सांपों या जहर का प्रयोग करता है। नागराज ने कैपो रैंगटो को नहीं मारा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इसीलिए तो नागराज ने ऐसा कदम उठाया ताकि अदालती कार्रवाई में इसी मुद्दे को आधार बनाकर खुद को निर्दोष साबित करवा सके। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड योर ऑनर। मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है जो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि नागराज ने रैंगटो पर गोली नहीं चलाई, और वो गवाह है टैक्सी ड्राइवर झप्पी सिंह। मिस्टर झप्पी सिंह, रोम में नागराज ने आपकी टैक्सी को हायर किया हुआ था। आपने घटनास्थल पर क्या देखा? योर ऑनर, नागराज कह रहा था कि कैपो रैंगटो सरेंडर करने वाला है। जब मैं रेस्टोरेंट पहुंचा तो मैंने देखा कि नागराज के हाथ में पिस्टल है और वो कैपो रैंगटो पर गोली चला रहा है। नागराज ने कैपो रैंगटो की हत्या की है योर ऑनर। झप्पी सिंह, तो ये क्या कह रहे हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस का अपना अहम गवाह ही जब सच बयान कर रहा है तो इस केस में अब कुछ बाकी नहीं रह जाता। साबित हो चुका है कि नागराज हत्यारा है। अब इस मामले को और न लटकाया जाए योर ऑनर, बल्कि नागराज को उसके इस गुनाह के लिए फांसी पर लटकाया जाए। उफ, मैं हार गई, मैं हार गई। नहीं नहीं, उफ, ये नहीं हो सकता। नागराज चमत्कारी सर्प शक्तियों से लैस एक खतरनाक इंसान है। अदालत द्वारा बार बार आगाह किए जाने के बावजूद भी नागराज जेल से बाहर निकलकर निर्दोष लोगों का खून बहाता रहा। नागराज पर हत्या का आरोप साबित हो चुका है और अब मैं फैसला सुनाता हूँ। किस्मत का खेल, अपने खिलाड़ी भी इस खेल में विपक्षी बन जाते हैं। वह हरी आंख मिचौली। नागराज को फांसी होगी या नागराज करेगा पांचवा शिकार।